वेलकम टू साम्यून एग्रोमेरिन। वियतनाम कोकोनट कल्टीवेशन का जो ट्रेनिंग है A to Z हम प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं और उसके बारे में गाइडेंस भी देंगे क्या क्या करना चाहिए या नहीं। A to Z नॉलेज लेने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये हम लोग सीड इसको कलेक्शन किए हैं, रेडी किए हैं, जो अभी प्लांटेशन करने के लिए फुल रेडी है। तो इसको हम लेके जाएंगे प्लांट में, जिस जगह में हम लोग लगाने वाले हैं, प्लांटेशन करने वाले हैं। तो लोडिंग स्टार्ट हो चुका है। हम फिलहाल 500 प्लांट ले के जाने वाले हैं। एक जगह में 200 प्लांटेशन होगा और एक जगह में 250 और एक जगह में 50 प्लांटेशन होने वाला है। इस कार से हम लोग करीबन 500 यानी 5000 प्लांट को लेके जाने वाले हैं। जितना सारे प्लांट है हम बचाई करके लेके जा रहे हैं, सिलेक्शन करके जो अच्छा है। और देखिए इस प्लांट में हम लोग लेके आ चुके हैं। यहाँ पे 250 प्लांट है, सभी के सभी वियतनाम कोकोनट प्लांट है। और जो फार्मर भैया ने परचेस किए हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डिलीवरी हुआ है, क्योंकि उन्होंने 200 से ज़्यादा प्लांटेशन किए हैं। और A to Z जो गाइडेंस है उनको तो मिलेगा, साथ ही साथ हम लोग के जो ट्रेनर है वो भी लगाएंगे। जो ट्रेनर है राना हसदा। अब देख सकते हैं प्लांट का हाइट अप्रॉक्स भैया के साथ ही साथ है। भैया का हाइट जो है 5 फीट 6 इंच के आसपास। अब देखिए तो जो गड्ढा है, जिस हिसाब से आपके एरिया के हिसाब से हम लोग का जो गड्ढा है उस हिसाब से करना है। एज़ पर आपको सॉइल के हिसाब से, pH लेवल के हिसाब से हम लोग उस हिसाब से खाद वगैरह देना, गड्ढा करना, सब कुछ करते हैं। गड्ढा कंप्लीट हो चुका है, 3 दिन हो चुका है। तो हम इसमें कंपोस्ट देंगे और उससे पहले कुछ दोआँस मिट्टी यहाँ पर कहते हैं, सॉइल मिट्टी, इसको डालने वाले हैं। और जो मिट्टी गड्ढे से उठे थे उसके साथ हम लोग वर्मी कंपोस्ट देने वाले हैं। और साथ ही साथ गोबर सार है जो हम लोग अच्छी तरीके से मिला देंगे। एक पेड़ के लिए कम से कम 4 देना है। आपके पास अगर सूखा गोबर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो कच्चा वाला गोबर भी आप दे सकते। उसके बाद इस मिट्टी के लिए जो सूटेबल है हम लोग गाइडेंस किए हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जैसे जिप्सम है, मोटा दाना, लवण है, और साथ ही साथ एलिमेंट प्रो है। जो खाद हम लोग जिस हिसाब से, जिस क्वांटिटी में गाइडेंस किए है वो इस हिसाब से देना है। और मिट्टी में देने के बाद आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है और फिर गड्ढे को भर देना है। और उससे पहले आपके पास अगर पॉसिबल हो पाएगा, हरी भरी कुछ पेड़ के पत्ते हो सकते हैं, कुछ जंगल जो आपका आसपास हो चुका है, जैसे कचूरी पाना, आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है सूखा हुआ पत्ते, डेनिया, और जो हम लोग गार्डन को क्लीन करते हैं उसके बाद जितने सारे पौधे आपको निकलते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको दे देंगे गड्ढे में सारे के सारे, और फिर इसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद गड्ढे को फिल कर देंगे। और जिस क्वांटिटी में, दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी खाद वगैरह आप डालेंगे, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, रासायनिक हो या ऑर्गेनिक हो, जो भी हो, आप ट्रेनर के साथ डिस्कस करने के बाद ही दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, जिस जगह में आप प्लांटेशन करेंगे हर एक जगह के लिए अलग अलग होता है। एज़ पर pH लेवल के हिसाब से चेक करने के बाद ही आप कर सकते हैं। अगर आप साम्यून एग्रोमेरिन के पास से प्लांट खरीदते हैं तो मिट्टी का जो सॉइल टेस्ट है करने का कोई झंझट नहीं है, कंपनी खुद से कर लेंगे। और सिर्फ आपको परचेस और करना है, A to Z गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ये सूखा हुआ पत्ता वगैरह सब कुछ है, हम गड्ढे में दे देंगे। उसके बाद अच्छे तरीके से मिट्टी को मिला के गड्ढे में भर देंगे। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह से है, आपको प्लांट की ज़रूरत हो, आपके पास भी खाली ज़मीन है, आप प्लांटेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे प्लांट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसी हिसाब से वियतनाम कोकोनट का भी प्लांट है, जिसमें आपको लगभग हर तरफ का गारंटी मिल जाता है। जिस दिन आप प्लांटेशन करेंगे उस दिन से 3 महीने के अंदर अगर किसी भी वजह से प्लांट नष्ट होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। साथ ही साथ आपको प्रोडक्शन का भी गारंटी, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अभी तक कोई नहीं दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिलने के बाद हम लोग गड्ढे को भर देंगे और फिर इसको भिगोने के लिए 30 लीटर के आसपास पानी डाले हैं। और आप भी देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लग रहा है 30 लीटर के आसपास पानी चाहिए। इस पर सॉइल के हिसाब से आपको डालना होगा। और दोबारा बोल रहा हूँ, आपको हैंड रोलिंग सपोर्ट मिल जाएगा। एज पर ट्रेनर के गाइडेंस के हिसाब से ही आपको करना है। जब कुछ भी करना होगा तो आपको प्रोडक्शन जल्द से जल्द आ जाएगा, जिसका भी गारंटी हम लोग देते हैं, लिखित में गारंटी देते हैं, जो 3 साल के अंदर अंदर आपको प्रोडक्शन हो जाएगा। और एवरेजली
आपको प्रोडक्शन मिनिमम 250 से 300 प्रोडक्शन मिलेगा हर एक प्लांट से। ऑलरेडी हमने 2 बकेट डाल दिया है और भी डालने वाले हैं, आप देख सकते हैं। A to Z आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 200 से ज़्यादा अगर आप प्लांट खरीदेंगे फ्री तो डिलीवरी आपको होम डिलीवरी मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग का जो ट्रेनर है वहीं पे रह के आपको प्लांटेशन करने में आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी। और साथ ही साथ लाइफ टाइम के लिए आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी कुछ हिसाब से आपको प्लांटेशन करना है, खाद कौन सा टाइम देना है, कितना क्वांटिटी में देना है, आपको सॉइल के लिए कौन सा खाद सही रहेगा, A to Z कंपनी के तरफ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। और हम लोग जो कंपनी का ट्रेनर है हर महीने आपको वहाँ पर प्लांट विजिट करते हैं, और जितना सारे प्रोडक्शन होगा आपको बेचने का कोई झंझट ही नहीं है, खरीदने की जिम्मेदारी कंपनी का है। ये जो प्लांट आए थे कुछ दिन पहले, इसमें से हम प्लांट लेंगे। इसमें आप कोई भी प्लांट उठा लीजिए, जो भी प्लांट आप उठाएंगे हर एक प्लांट के 4 से 5 या 6 उनका टहनी निकल स्टार्ट हो चुका है, और उसका जो बेस लगभग आपको 12 से 13 सेंटीमीटर के आसपास है। इस हिसाब से अगर आप प्लांट लगाएंगे, उसको प्लांटेशन करेंगे तो उसका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होता है, और कीड़ा वगैरह जो इसका जो फंगस वगैरह अटैक होता है इसमें नहीं होगा, इसका गारंटी सब कुछ रहता है। तो 3 दिन बाद जो हमने मिट्टी रेडी किए थे उसमें आपको प्लांटेशन करना है, तो किस हिसाब से करेंगे आज ये देखते हैं। पहले आपको ध्यान में रखना होगा, पॉली बैग जितना सारे होता है वो पूरा के पूरा हटाना होगा, और जो नारियल का जो हाइट है करीबन 10 इंच के आसपास, उस हिसाब से गड्ढा कर लेना है और आपको प्लांटेशन करना है। आइए दिखाते हैं किस हिसाब से आप करेंगे। ये जो नारियल है इतना ही हमको गड्ढे करके उसको अंदर डाल देना है। तो गिला हुआ मिट्टी है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम दिखाते हैं इस हिसाब से करना है। और आपके एरिया के लिए जो सूटेबल होगा एज पर pH लेवल के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से गाइडेंस हम लोग कर देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाएगा। ये जो गड्ढा किया है ये काफ़ी है, और इससे इस गड्ढे के बाद हम लोग कुछ और जिप्सम प्रोवाइड करेंगे इस मिट्टी के लिए, और एलिमेंट प्रो इस्तेमाल करेंगे। 10 करके 20 ग्राम का खाद है, उसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जो गड्ढे हमने किए हैं जिसमें नारियल देने वाले हैं उसको हम अच्छे तरीके से दे दिया, और फिर उस गड्ढे में नारियल को दे देना है। सिर्फ जो नारियल का ऊपरी वाला हिस्सा है जहाँ से पौधा प्लांट निकले हैं उसको हम ढकेंगे नहीं, बाकी सभी को अच्छे तरीके से ढाँक देंगे। मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा के पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। और चारों तरफ पेड़ को इर्द गिर्द 1 फीट के आसपास जो गड्ढे हो जा रहे हैं उसको हम पानी डालेंगे। अगले 2 से 3 महीने तक जो खाद वगैरह है, खाना वगैरह है, इसके इर्द गिर्द देंगे। 3 महीने के बाद उसका दूरिया थोड़ा अलग होगा, 6 महीने के बाद अलग होगा, 1 साल के बाद अलग होगा, 2 साल के बाद अलग होगा, 3 साल या उससे ज़्यादा के बाद अलग अलग होगा। इस तरह चारों तरफ जो गड्ढा हो चुका है इस जगह में हम पानी वगैरह दे सकते हैं, खाद वगैरह दे सकते हैं। देखिए आप जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है आप लोग इस हिसाब से प्लांटेशन करना है। और अब अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये जो गड्ढे हैं चारों तरफ इर्द गिर्द आपको इसी जगह में पानी देना है लगातार 3 महीने तक। जब भी आप पानी देंगे 1 से 1.5 फीट 3 महीने के बाद, और धीरे धीरे हम गाइडेंस करते जाएंगे। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24/7 के लिए कॉलिंग नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत पानी डाल देना है पौधे को लगाने के बाद, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप देंगे तो पेड़ को ऊपरी हिस्से से देना है, क्योंकि अगर कोई भी कीड़ा वगैरह उसके अंदर आ जाता है तो धुलने के बाद अपने आप निकल जाएगा। इस हिसाब से पानी देना है, और पानी किस हिसाब से देंगे आपको पेड़ के इर्द गिर्द भिगा हुआ रहे ऐसे पानी देना है। और हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आपके एरिया के हिसाब से जो सूटेबल होगा आप जो ट्रेनर है उनके साथ डिस्कस कर लीजिए, फिर उस हिसाब से पानी वगैरह देना है। आपको जो प्लांट है इसके प्लांट के साथ अगर आप एक लकड़ी के जो गार्ड है आप देख देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, जैसे हम इस हिसाब से दे रहे हैं। अगर कोई भी किसी भी टाइप का प्लांट है, प्लांट को लगना के बाद प्लांटेशन करने के बाद आप इस हिसाब से लकड़ी के माध्यम से उसको गार्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से हिल जाता है तो जो उसका ग्रोथ है वो रुक जाता है, और तो अगर एयर पास होगा उसके हिसाब से हो सकता है। इसलिए हम लोग कोई भी रिस्क नहीं रख रहे हैं, उस हिसाब से देना। A to Z जो गाइडेंस है बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। देखिए ये नारियल का पेड़ ऐसे एक पेड़ है जो हर साल भर में आपको प्रोडक्शन देते रहेगा, ये ऐसा एक पेड़ है। और हम लोग का जो ट्रेनर है भैया जी, लोकल ट्रेनर है हम लोग के यहाँ पे,
भैया का नाम जो है राणा भाई। A to Z जो गाइडेंस है यहीं पे रख के जो 200 के आसपास प्लांट है, 250 प्लांट है। इस बगीचा में प्लांटेशन होने वाला है। A to Z जो हेल्प भैया ने किया है, सबसे क्रेडिट, जितना सारे क्रेडिट है भैया के पास ही जाते हैं। यहाँ पर करीबन 9 बीघा एरिया है। यहाँ पे हम लोग चारों तरफ पहले लगाएंगे, फिर पुखरी है, पुखरी के चारों तरफ लगाने वाले हैं। A to Z गाइडेंस और भी सारे अपडेट के लिए हम लोग के साथ बने रहिए। और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी ऐसी और एक वीडियो के साथ। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग के साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।